नवीनकरणीय संसाधन व अनवीनकरणीय संसाधन बताइए। नवीनकरणीय संसाधन। नवीनकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका बार बार उत्पादन कर सके, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा का चाहे हम जितना भी प्रयोग करें यह खत्म नहीं होती। पवन ऊर्जा का चाहे हम कितना भी प्रयोग करें यह भी खत्म नहीं होती। इसी तरह से तरंग ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं होती, चाहे हम जितना चाहे प्रयोग करें। अनवीकरणीय संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम हमारे पास सीमित मात्रा में है। एक बार पेट्रोलियम खत्म हो गया तो इसे दोबारा से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। कोयला भी ऐसा ही संसाधन है, एक बार खत्म होने के बाद इसे दोबारा से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। प्राकृतिक गैस भी अनवीकरणीय संसाधन में आती है। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं और इसके कारण भी बताओ। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। जब मृदा कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चली जाती है तो इस प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन के कारण वनों की अत्यधिक कटाई। जब वनों को अत्यधिक मात्रा में काटा जाता है तो मृदा अपरदन होता है, क्योंकि पेड़ों की जड़ों के साथ मिट्टी बंधी रहती है। जब पेड़ों को काट दिया जाता है तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चली जाती है। निर्माण कार्य। जब अधिक मात्रा में निर्माण कार्य किए जाते हैं तो मृदा की आवश्यकता होती है। निर्माण कार्यों में प्रयोग के कारण भी मृदा का अपरदन होता है। अत्यधिक वर्षा। जब वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो वर्षा के जल के साथ मृदा पानी में बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिस कारण से मृदा अपरदन होता है। खनन करना। जब बड़ी बड़ी खानों में खनन किया जाता है तो खनन के द्वारा भी मृदा का अपरदन होता है। फसलों में अत्यधिक कीटनाशकों के प्रयोग से। जब फसलों में अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और मृदा हल्की हो जाती है। जब तेज हवा चलती है तो मृदा के कण उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिस कारण से मृदा का अपरदन होता है।